Guys, can you hear me? Yes. Yes, okay, good है, good है. So अभी जिनको भी क्वेश्चन पूछना है कोई भी, तो आप नीचे इट्स लाइक एक रिएक्शन का बटन होगा, वहां पर अपना है लाइक हैंड रेज कर सकते हैं, एंड देन फिर मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लूंगा, देन हम Q&A स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ. सो रिएक्शन का बटन है नीचे, वहां पर आप रेज हैंड उस पर क्लिक करेंगे तो रेज हैंड का ऑप्शन आएगा. सबसे पहले आई थिंक अनूप जी से बात करनी है, क्या नाम था? या अनूप जी, लेट्स आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हेलो. हाय सर. हाँ जी, हाँ जी. या सो द पॉइंट इज सर, मैंने जो कल आपको परसों बताया था, मेरा जो डॉगी है ये एक्चुअली शुरू हुआ 4 महीने पहले. हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, तो वी केप्ट हिम इन द डॉग हॉस्टल. ओके ओके. सो हुआ ये कि आने के बाद वो वैसे नॉर्मल बिहेव कर रहा था, बट ऑन द नेक्स्ट डे वी वेंट टू आवर मामा जी, और वहां पे उसने मेरे भाई को काट लिया. सो दैट वाज, काट लिया. हाँ, वो स्मॉल बाइट था, वो बहुत बहुत इजी, मतलब ऐसे गुस्से से काटा, बट हम लोगों ने उसको पकड़ के पीछे खींच लिया, तो ज्यादा हार्म नहीं हुआ, जस्ट उसको दांत टच हुए उसके, ज्यादा दिक्कत नहीं आई. एज क्या एज थी है उसकी उसका 2.5 साल है अभी. उस समय जब काटा तब? तब 2 साल का था वो. 2 साल में इसका ये बिहेवियर आपको दिखा होगा जब वो जी, बोर्डिंग के बाद आया. बोर्डिंग के ओके. बाद, हाँ. ओके, तो हम लोगों को लगा कि शायद 4-5 दिन वो अकेला रहा है, तो वो कुछ साइकोलॉजिकली उसमें वो चेंजेस हुए होंगे, इसकी वजह से वो ऐसे कर रहा है. बट ये जो है, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला गया धीरे 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 धीरे. रात को वो सोता है तो ही यूजुअली स्लीप्स नियर बाय माय सिस्टर. हम लोग एक ही रूम में पहले सोते थे सारे, तो वो सिस्टर के साइड में सोता है. अगर गलती से भी कोई बाय मिस्टेकली भी पैर मूवमेंट कर दे, रात को ऐसे टर्न कर दे, तो वो सडनली उसी बंदे पे अटैक कर लेता है. गॉट इट, समझ लिया. हाँ, समझ तो लिया. वो इतना, और वो अटैक इतना सरप्राइज होता है क्योंकि रात में कोई कॉन्शियस नहीं होता है इतना, तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है. सो ऐसे एस्केलेट होता गया धीरे 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 लेवल. देन वन वन मिडनाइट ही एक्चुअली केम टू माय, मैं फिर दूसरी जगह सोने लगा क्योंकि वो डर बैठना चालू हो गया कि ये काट रहा है, तो फिर दूसरी जगह सोते हैं. देन फादर आल्सो आस्क्ड मी कि यार तू थोड़ा दूसरी जगह पे सो जा, क्योंकि वो फिर वो गार्ड कर रहा था दीदी को, तो उसको लग रहा था शायद मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं उसको कुछ हार्म करूंगा. ऐसे हम लोगों का थॉट है, मतलब हमें ऐसे लग रहा था. तो मैंने दूसरे रूम में चालू कर दिया सोना. देन वो एक दिन मेरे रूम में आके मेरे साइड में सोया था. आई मूव्ड अ लिटिल बिट. उस टाइम उसने एग्रेसिव अटैक किया. दैट हैपेंड 1.5 months ago. ओके, जस्ट रिसेंटली. या, सो दैट वाज वेरी एग्रेसिव अटैक. ही बाइट लाइक हेल. मेरा हाथ से पूरा खून बह रहा था. I was actually fainted for 5 minutes because of that sudden blood loss. Oh man, okay. Yeah. So after that, वो सारी चीजें होने के बाद then we started taking him around. ज्यादा हम लोग उसको घुमाने ले जाना चालू कर दिया हम लोगों ने. ज्यादा उसको एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करी ताकि वो सो जाए आराम से. बट कुछ हुआ नहीं. अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले वो लॉन्गर अटैक्स नहीं थे, ये सारे बहुत शॉर्टर अटैक्स थे. 1-2 मिनट, 1-आध मिनट में वो खत्म हो जाता था उसका पेस. देन वो अचानक से ऐसे फ्रेश होके फटफट फटफट करके देन ही यूजुअली गेट्स अराउंड विद दैट. वो फिर ठंडा हो जाता था उसको, फिर वो सॉरी फील करता था आके, फिर वहीं पे प्यार देना, ये करना वो करना. उसके हैकल्स अप है क्या? लाइक उसके बाल पूरे अप हो जाते हैं क्या? हाँ लाइक हाँ हाँ हाँ, मिडल की लाइन करेक्ट पूरी करेक्ट उसकी करेक्ट. पीठ के ऊपर जो सारे बाल है ना, ऐसे कड़क हो जाते हैं वो सारे. पीठ के ऊपर उसके सारे बाल कड़क हो जाते हैं. करेक्ट. एंड अभी जो परसों किया उसने 4-5 दिन पहले,
एक तो मेरे पैर पे अटैक किया उसने, और वो इतना लॉन्गर था, आई मीन अराउंड 3.5 मिनट ही वाज अटैकिंग मी। आई वाज रोमिंग अराउंड एट माय हाउस, ऐसे घूम रहा था मैं वो डालने की कोशिश कर रहा था, जो कपड़ा मिले, पर्दा मिले, चादर मिले, सब डालने की कोशिश कर रहा था, बट ही वाज सो एग्रेसिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम दोनों ही थे, मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही थे। वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मेरा सुन नहीं रहा था, मुझे उसने ये उंगली पे भी पूरा काट दिया है, लाइक दिस, एंड मेरे पैर पे भी बहुत जोरों से काटा है उसने। और उसके बाद वो क्या किया मैंने, फिर उसको उसका हाफ बॉडी डोर के अंदर ऐसे मैंने फंसा दिया, जस्ट टू वो आ जाए ना, मेरे मेरे ऊपर चढ़े ना, इसीलिए मैंने उसको फंसा दिया। देन सिस्टर ने उसका कॉलर पकड़ा, उसको रोप बांधा और फिर पीछे खींच लिया। फिर हम लोगों ने उसको बेडरूम में रख दिया, दरवाजा बंद कर लिया और हम लोग बाहर आ गए, टिल द टाइम ही फील्स कि वो सेफ है। गॉट इट। उस दिन से आज तक मैं उसके नजदीक ही नहीं जा पा रहा हूँ। जब भी मैं जाता हूँ तो वो जोर से दौड़ता है मुझे काटने के लिए। गॉट इट, गॉट इट, तो समझा समझा। सो मैं उसको जिस बॉक्स, रूम में हूँ उसको मैं अदर रूम में रख देता हूँ, मतलब सिस्टर, हमारा घर छोटा है सर, हम ज्यादा उसको घुमा नहीं पाते, तो मैं हॉल में हूँ तो उसको बेडरूम में रखता हूँ, वो बेडरूम में है। मैं अगर बेडरूम में जाता हूँ फॉर एनी चेंजेस और समथिंग लाइक दैट, देन आई कीप हिम इन द हॉल। सो उसको वो बांध के रखते, और बाहर जब घुमाने ले जा रहे हैं तो अगर मुझे, मैं अपने सेफ्टी के लिए फिर उसको वो क्या बोलते हैं, मसल। मजल, क्योंकि वो घुमाने ले जा रहा होती है। रोड पे जब वो ट्रैवल करता है तो वो कंट्रोल नहीं होता सिस्टर से, क्योंकि बहुत ज्यादा वो एग्रेशन भी है उसमें। सी आपके डॉग के अंदर इनसिक्योरिटी है, एग्रेशन सिम्टम होता है, ओके, लेकिन वो आया किधर से? वो इनसिक्योरिटी और टेंशन की वजह से आया। ओके ओके ना, आपका डॉग इनसिक्योर है और आपका डॉग टेंस्ड है। ओके ओके, है ना। इनसिक्योर, इनसिक्योर का मतलब उसको चीजों से डर लगता है हाँ ना। कोई चीज होगी उससे वो डरता है। तो ऐसे डॉग्स क्या करते हैं ना, ऐसे डॉग्स कोई भी मूवमेंट होती है ना उसकी तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके अब आपके डॉग की इनसिक्योरिटी बढ़ गई, वो जहां पर आपने डॉग डॉग बोर्डिंग में रखा था ना, वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ जो आपको पता नहीं है ओ ना। ओके ना, वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ इसके साथ बहुत नेगेटिव वाला, जिससे इसकी इनसिक्योरिटी इंक्रीज होगी ह्यूमंस को लेकर। ओके ओके ना, ह्यूमंस को हो सकता है ये मेल की तरफ इसका अग्रेशन हो ज्यादा, फीमेल्स की तरफ हाँ कम हो, है ना। हाँ, वो इट्स सिस्टर लाइक को कुछ नहीं करता है। सिस्टर को कुछ नहीं करता है क्योंकि इसकी एक एसोसिएशन क्रिएट हो गई है मेल पर्सनैलिटी के साथ। ओके ओके, और ये क्रिएट हुई कहाँ, कैसे? क्योंकि डॉग बोर्डिंग, क्योंकि ये 2 साल के बाद आपको इश्यूज दिखने, उससे पहले कैसा था ये, उससे है ना। पहले उससे वैसे तो बहुत नॉर्मल था, मतलब कोई आता था एक्साइटेड रहता था हमेशा, कोई भी मेहमान आए या कोई लोग आए, बट वो एक्साइटमेंट तो समझ, वो खेलना है उसको, उसके साथ घूमना है, वो बैठना है उनके ऊपर जाके, उनके गोदी में सोना है, वो तो उतना एक्साइटमेंट था उसमें। ये दो चीजें, एक बोर्डिंग वाला एक इंसिडेंट हो गया, देन वी टुक हिम टू आवर फार्म। वहां पे वो 2-3 दिन रहा, तो वो फार्म में तो खुला ही छूटा था वो। उसके बाद जब वो आया ना, शायद वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है उसको, ये तो फार्म में खुला खुला है सारा, नहीं, यहाँ वो पे सब घर वो में। देखो, नहीं आप उसके पीछे ऐसे रीजन मत दो, है ना। लाइक कि वो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है या फिर इसकी वजह से हो रहा है। डॉग इस तरीके से याद नहीं रखते। ओके गेटिंग द पॉइंट, है ना। उनको ओके याद नहीं ओके। है कि वो फार्म पे गया था, उसको याद हाँ नहीं हाँ है। हाँ, ओके ना, अच्छा उसको याद नहीं है वो बोर्डिंग सेंटर में गया था। उसको बस ओके ये याद है कि मेल ह्यूमन का मतलब है इनसिक्योरिटी, मेल ह्यूमन का मतलब है टेंशन। ओके। ओके, ओके, तो उसके दिमाग में सिर्फ इतनी ही चीज है। अगर हम इस पे स्टोरीज बनाने जाएंगे तो फिर हम सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते, करेक्ट है ना। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप सोचोगे फार्म पे रहेगा, अभी सॉल्यूशन मिलेगा क्या हमको घर में, है ना। घर हमारा फार्म थोड़ी है। फिर हमारा करेक्ट सॉल्यूशन क्या आएगा कि इसको कहीं फार्म पे छोड़ो। हाँ ओके, ये सॉल्यूशन, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है ना, है ना। इट्स करेक्ट। लाइक सो इसकी दिक्कत इनसिक्योरिटी है, इसका दिक्कत टेंशन है ना। ओके अब वो इनसिक्योरिटी टेंशन उनके घर से आई, प्लस मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है कि आप इसको प्रॉपरली वॉक नहीं दे रहे हो, है ना। अच्छा है ना, जो प्रॉपरली वॉक होती है वो एक स्ट्रक्चर्ड वॉक का टेक्निक होती है। अगर आप वो स्ट्रक्चर्ड वॉक इस डॉग को नहीं दे रहे हो, इसके अंदर टेंशन बढ़ती जाएगी और इसके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। ओके प्लस फर्स्ट थिंग जो मुझे आपकी बातों से समझ में आया कि इसको स्ट्रक्चर्ड वॉक नहीं मिलती है। स्ट्रक्चर्ड वॉक का मतलब होता है जब डॉग आपके साथ चल रहा है या आपके पीछे चल रहा है ना, नहीं, आपके वो आगे आगे। आगे चलता है वो। सो ये स्ट्रक्चर्ड वॉक नहीं है, इसमें आप हाँ डॉग के अंदर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट गेन नहीं कर सकते।
ओके ना, जिस तरीके से आप उसको वॉक करा रहे हो। सो फर्स्ट ओके ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्ड वॉक नहीं मिल रही, स्ट्रक्चर्ड वॉक देने की जरूरत है। दूसरी हम्म चीज, घर में उसके लिए कोई भी रूल्स बाउंड्रीज और लिमिटेशंस नहीं लगाए हुए हैं आपने, वो नहीं कंप्लीटली बचपन से फ्री होते आ रहा है। ये बहुत करेक्ट बिग मिस्टेक है ना। सो ओके रूल्स, बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है डॉग के लिए। मैं समझाऊंगा कैसे लगाने होते हैं ये सब चीजें, लेकिन मैं आपको चीजें बता रहा हूँ क्या डॉग लैक। और तीसरी चीज है, आप जो एक्साइटमेंट है इस डॉग के अंदर, उसको आप हैप्पीनेस समझते हो। जब डॉग एक्साइटेड हाँ होता है तो आपको हाँ लगता है कि वो हैप्पी है, राइट, हम्म है ना। लेकिन सही लगता है एक्साइटमेंट, करेक्ट एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दो डिफरेंट इमोशंस है। ओके ओके, जंगल में आपको जीब्रास कूदते हुए नहीं दिखाई देंगे, हाँ हाँ है ना। सिर्फ क्यों वो हैप्पी नहीं रहते, क्या वो हैप्पी रहते हैं, लेकिन कूदते हुए कौन कौन दिखाई देते हैं, जो घर के डॉग्स हैं। करेक्ट सिर्फ और सिर्फ घर के डॉग्स, बाहर के डॉग्स भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाँ घर। तो यानी कि सिर्फ घर के डॉग्स हैप्पी हैं और सिर्फ घर के डॉग्स ही एग्रेसिव है। तो अगर घर करेक्ट के डॉग्स हैप्पी हैं तो वो एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, हम्म है ना। वो हैप्पी नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट, वो करेक्ट एक्साइटेड हुए हुए हैं। सो इसके अंदर इनसिक्योरिटी आई हुई है बिकॉज आप स्ट्रक्चर्ड वॉक फॉलो नहीं कर रहे हो। इसके अंदर हम्म टेंशन आई हुई है बिकॉज ऑफ रूल्स बाउंड्रीज लिमिटेशन नहीं है घर पे। और इसके हम्म अंदर एग्रेशन आया हुआ है, एंजाइटी आई हुई है बिकॉज घर में एक्साइटमेंट को नर्चर किया जाता है। ओके ओके, ओके ओके ना। तो मैं तीन चीजें आपको बता रहा हूँ जिसपे आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चीज है कि स्ट्रक्चर्ड वॉक, मैं आपको कोर्स देता हूँ ठीक है स्ट्रक्चर्ड वॉक का, है ना। थोड़ा छोटा सा कोर्स है, आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है ना। ठीक वो है आपको समझ में आएगा। रूल्स बाउंड्रीज लिमिटेशंस का मैं आपको देता हूँ कि आपको वो भी ठीक है समझेगा। एक बार ठीक है उसकी आप थ्योरी देख लीजिए, है ना। मैं अभी ग्रुप ठीक है में कोर्स का लिंक दे दूंगा। ठीक है ओके, एंड ठीक है प्लस उसके बाद आप जब ये चीजें देख लोगे देन मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि आपका एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। अभी आपका बेसिक क्लियर नहीं है डॉग को करेक्ट लेकर। करेक्ट सो नहीं ये हमारा पहला ही डॉग था और फिर या क्या हुआ था ना वी बॉट हिम हम लोग मैं उसको उठा के लाए रास्ते से तो वो शायद वो 5-7 दिन का था आई वॉज नॉट अवेयर कि वो इतना छोटा लाना नहीं चाहिए घर पे सो हाँ, वो वो देखो, रास्ते पे वो जो हुआ सो हुआ, प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। प्रॉब्लम वहां यहाँ पर है कि ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि डॉग को कैसे रेस करना है ना। करेक्ट जस्ट अ मिनट, श्योर जा भागे भागे जा। हाँ जी। सो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि आप डॉग को कब लेकर आए, वो जो हो गया सो हो गया। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ होती है, जब ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना, कि डॉग के साथ ट्रस्ट और रेस्पेक्ट का रिलेशनशिप कैसे बनाना है। राइट नाउ क्या प्रॉब्लम है, डॉग और आपके रिश्ते में सॉरी ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नहीं है। सॉरी सर आप रिपीट करोगे मैं कॉल आ गया था वो कट करने टाइम पे आया फिर ओके ओके ओके, आप डॉग को कब लाते हो, इट्स लाइक वो बात तो चली गई है ना। प्रॉब्लम मेन वहां करेक्ट नहीं होता डॉग के बिहेवियर, करेक्ट डॉग का बिहेवियर की प्रॉब्लम तब आती है जब ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का रिश्ता बनाते हैं कैसे डॉग के साथ, करेक्ट है ना। करेक्ट करेक्ट सो आप ये चीज मानते हो ना, अगर आपका रिश्ता आपके डॉग के साथ ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का होता तो वो कभी आपको बाइट करता, नहीं नहीं करता करता ना, करेक्ट नहीं करता। तो लैक क्या कर रहे हैं अपन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। तो हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड कैसे करते हैं। ओके, करेक्ट अभी तो मेरा इतना डर बना हुआ है ना उससे तो मैं घूम भी नहीं पा रहा हूँ उसके चक्कर में दैट्स वो नेचुरल है यार, वो ट्रॉमा लगता है जब डॉग बाइट करता है, तो दैट्स कंप्लीटली नेचुरल, है ना। तो उस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको थ्योरी चीजें दे रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो, देन उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी क्रिएट करके दूंगा आपको। तो इस कॉल के ठीक बाद है मैं लिंक शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। ओके, ठीक है और ठीक है। ये आपके यहाँ पे आके आप बेस पुणे से ही हो ना पुरंदर से हाँ हाँ, पुणे से तो हूँ हम लोग या। आपके वहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं उसके लिए आपके डॉग को हम यहाँ पर सोशलाइजिंग सेशन में बुला सकते हैं, बट फर्स्ट हाँ आप अपना बेसिक को क्लियर करिए एक बारी, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कूल है, चलेगा कूल है। सो माय ओनली वरी इज आई जस्ट वांटेड टू नो कि इसको रख सकते हैं ना हम लोग घर पे बिकॉज वो अभी उसको छोड़ के वो बहुत दिक्कत हो जाएगी सब पागल हो जाएंगे नहीं, कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आप उसको रख सकते हैं, है ना। हमने ऐसे हाँ बहुत हम सारे डॉग्स को देखा है जो ठीक हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है और वो है उनका ह्यूमन का कमिटमेंट। नीरू ओके ओके, उनके ह्यूमन का कमिटमेंट। ओके, ओके चलेगा सर ओके, कोई दिक्कत ठीक, नहीं यस यस ठीक है दोस्त।
ठीक है, इस पे मैं आपको लिंक दूंगा, आप वो देखिए एक बार। ओके, चलेगा चलेगा सर, थैंक यू। कूल है, चलो बाय बाय। चलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सविता जी बोलिए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड, आई एम गुड, आप बताइए आप कैसे हैं? सर मैंने आपको मेरे डॉग का केस भेजा था, रियो, जो बार बार बाइट कर लेता है मेरे बेटे को, मुझे, लेकिन वो ना मोस्टली तभी करता है जब हम उसकी बात नहीं मानते। मतलब घर में बॉस वो है, हम सब उसके सर्वेंट है। तो जब भी मैं उसको नहलाती हूँ तब वो बाइट करता है, बहुत इरिटेट हो जाता है नहलाने से। तो पिछले 2 महीने से मैंने उसको नहलाया नहीं है। और बीच में जैसे मेरे बेटे को वो बार बार बाइट कर लेता था हर छोटी चीज पे। जैसे वो उसके साथ खेल रहा है और उसको कुछ काम पड़ गया, वो निकलने लग गया तो काट लिया। तो उसको हमने ना एनजीओ छोड़ाए थे। तो अच्छा। एनजीओ उसको छोड़ के आए, वहां उसने 15 दिन वो रहा और उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया वहां पे। तो उसके बाद फिर उन्होंने फोन किया कि हम ऐसे डॉग को देख नहीं सकते जो अपने पास भी नहीं आने दे रहा हमें। और अम, मतलब उन्होंने हमें बोला कि आप अपने डॉग को ले जाओ। है ओके ओके, हाय। तो फिर हम उसको घर ले आए, बल्कि घर नहीं लेके आए हमने, क्योंकि घर पे मैं हूँ और मेरा बेटा है। तो मैं उसको संभाल नहीं पाती। और बेटा अब जैसे जॉब जाता है तो घर पे नीचे मम्मी है, तो मैंने बल्कि सीढ़ियों में गेट भी लगवाया कि ये नीचे ना जा पाए। किसी को कुछ नहीं कहता, घर पे आता है कोई तो बहुत ज्यादा बार्किंग करता है, हमारी बात ही नहीं सुनता बिल्कुल भी। और दूसरा, अगर मेरी मेड्स आती हैं, इतने टाइम से आ रही हैं, उनको पहचानता नहीं है, पहचानता है लेकिन बार्क करता है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं उसको काट ना ले वो। और जब हम उसको छोड़ के आए वहां पे, तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे फार्म हाउस इसको छोड़ाओ। हमने उनके फार्म हाउस में उसको छोड़ दिया और पूरे 1 हफ्ते बाद वो घर आ गया, जबकि बहुत दूर था वो फार्म हाउस हमारे घर से। उसने वो आया तो बहुत वीक हो रखा था और हमने उसको खाने पीने के दिया तो ठीक हो गया। उसके बाद उसने भाई काटा तो नहीं है हमें, लेकिन मुझे हाइपर लगता है और डर लगता है मुझे उससे। अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो ऊपर सो रहा है आराम से, ये देखिए, ये सो रहा है छत पे। तो मतलब इसके अगर कंफर्ट एरिया में हम घुसते हैं तो फिर हम इसके दुश्मन हैं। वैसे ये हमें प्यार भी दिखाता है। तो अब फाइनली ये हुआ है कि जैसे मैं अकेली घर रहती हूँ तो इसको हम छोड़ देंगे। तो मैंने फिर से एक एनजीओ से बात की और वहां इसको छोड़ के आना है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसको छोड़ूं, क्योंकि मैं इसको ना 15 दिन का लेके आई थी और हम भी सेम पहले वाला केस था, जैसे मैं देख रही थी, मीटिंग मैंने अटेंड की है। मेरे हस्बैंड को ये रास्ते में बारिश में भीगता हुआ मिला और ये वो उसको उठा लाए, तो फिर हमने इसको पाला। बिल्कुल, ये बहुत बुरी तरह उस दिन बारिश में भीग रहा था और अगर ये ना लाते तो शायद ये मर जाता। मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया, इसका सब मैंने करा रखा, पूरी वैक्सीनेशन। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये हाइपर हो गया है तो आप इसकी सर्जरी करा लो, हमने सर्जरी भी कराई, लेकिन रिजल्ट तो वही है सर। तो अब आप बताइए। प्रॉब्लम मेरे को, इसको वॉक्स तो आप देते नहीं हो, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए, सर, ये आपने मुझे वन सेकेंड। एक तो हमारी सोसाइटी में लोग पसंद नहीं करते कि हम डॉग रखें और ये वो, तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, जब भी मैं इसको लेके जाती हूँ तो ये भागता है, चाहे मैं जितनी मर्जी लेस बड़ी ले लूं तो ये भागता है। और जब भागता है तो कई बार ऐसा हुआ है इसके गले के स्ट्रैप भी मेरे से खुल गई है और वो बांधना मुश्किल हो जाता है, फिर वो काटता ही है। कई जगह से मुझे काट चुका है ये। तो थर्ड ये है कि मेरे से ये संभलता नहीं है और बाहर बहुत सारे डॉग्स हैं जो इसकी तरफ झपटते हैं, इसको काटते हैं। 2 बार इसको अलग से मैं इंजेक्शन लगवा चुकी हूँ कि गली के कुत्ते ने इसको काट लिया। देखिए, है ना, वो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स ह्यूमंस की दिक्कत जी, है ना, लेकिन हमें डॉग का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा उससे पहले, है ओके। ना। डॉग को नहीं पता कि सोसाइटी में दिक्कत है ना। डॉग को नहीं पता कि कि आपको दिक्कत है, उसको ये नहीं पता। आप ये देखिए, इस डॉग को आप सड़क से लेकर आए थे, अब सड़क पे किस तरीके के डॉग्स होते हैं,
है ना, जो बहुत खेलते हैं, बहुत भागते हैं, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं, इस डॉग की लाइफ क्या है? ये बिल्कुल है ठीक ना? कह रहे हैं। हाँ जी। लेकिन मैं एक आपको बताऊं, पहले मैं इसको एज ए अपने बच्चे की तरह इसको अंदर बिठा लिया, बेड पे, सोफे पे। नहीं लेकिन नहीं जब मैंने आपका कोर्स अटेंड किया, मैंने आपके तीनों हाँ, कोर्स वो देखे हैं, और मैं प्रॉपर उनको फॉलो भी कर रही हूँ। घर पे भी अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी बोला है, लेकिन वो सब नहीं कर पाते, क्योंकि मैं देख रही हूँ तो मैं करती हूँ। तो अब मैंने इसको अपने रूम से बाहर निकाला। सबसे पहले इसका अलग से, इसका बेड मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका अलग। नथिंग विल वर्क नहीं करेगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पूरे जी। कोर्स की फाउंडेशन वॉक है। हम्म। तो ओके, क्या अगर करूँ सर? वॉक नहीं, सी देखिए, वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन ये समझना की जरूरी है कि वॉक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जी। वॉक नहीं हो रही है, पूरी फाउंडेशन ही गिर जाएगी। ओके, हाँ पूरी जी, हाँ जी। फाउंडेशन ही गिर जाएगी। सो अगर वॉक नहीं हो रही तो कुछ वर्क नहीं करेगा। आप लेकिन कमरे से बाहर अगर इसकी रखो, वॉक नहीं कमरे हो से रही, वो रखो। हाँ। अगर इसकी वॉक नहीं हो रही, तो ये सीढ़ियों पे घूमता रहता है, छत पे प्रॉपर ये नहीं। नहीं नहीं, अरे आप और सुन, कभी एक जब बात वो। बताता हूँ, एक हाँ जी। एग्जांपल देता हूँ आपको। लॉकडाउन हम्म। हुआ था। हाँ जी, हाँ लॉकडाउन में जी। आप सब एक घर में रह गए थे, है ना? जी। डिप्रेशन आया था, बिल्कुल, बिल्कुल है ना? प्रॉपर योगा क्लासेस लेनी पड़ी थी। ये डॉग जिंदगी भर से चार दीवारी के पीछे है। आपको आपको समझ में आ रहा है उसके ऊपर वो कितना जी। डिप्रेशन में हो? यस, एक यस। एक इंसान जो डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेट है, वो गुस्सा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? लेकिन मैं इसको बाहर नहीं ले जा सकती सनी। ये सी दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम सॉल्यूशन की दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप उसको नहीं ले जा सकते, लेकिन उसको चाहिए क्या, वो हमें सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आप ओके। कुछ भी करते रहो, वो वर्क नहीं करेगा। बिना वॉक के ये इंडी डॉग है, ये घर हाँ पे जी। नहीं रह सकता अगर आप वॉक प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो। है ना? अब मैं कितना भी इसके पीछे कंपैशनेट हो जाऊं कि नहीं नहीं हम घर में किसी तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, ये इनका नेचर नहीं है। खासकर इंडीज डॉग का तो बिल्कुल भी नेचर नहीं है कि वो हम्म। चार दीवारी के पीछे, वो बाहर भागेंगे, वो बाहर जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या करूं? सॉल्यूशन ये है कि या तो आप उसको हफ्ते में एक दिन बाहर की ट्रैवलिंग पे लेकर जाओ। अगर आप उसको मिनिमम से मिनिमम हम ये कर सकते हैं, अगर उसको आप डेली बेसिस पे वॉक नहीं दे सकते हो, तो हफ्ते में 2 से 3 घंटे उसके साथ रहो, कहीं वो नेचर में भागते रहे, घूमता रहे, फिरता रहे, ताकि थक हम्म। कर अपनी इंस्टिंक्ट्स को पूरा करे। है ना? हाँ ये जी। पहली चीज है कि उसको जी। आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपोजर देना जरूरी है, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेट होता रहेगा और उसका जिम्मेदार वो आप लोगों को समझेगा। बिल्कुल, ओके, हम तो हैं ही। आप हाँ, सो आप लोगों को समझाए, क्योंकि आपकी वजह से वो बंद है, एक कैद में बंद, आप उसको नहीं समझ में आ रहा। हम्म। जेल में अगर कोई कैदी है, उसका दिमाग हटा दो, उसको आप वो क्या एक दीवार के पीछे बंद है, खाना मिल रहा, हाँ एक जी, जगह हाँ पर जी। बंद है, आप क्या कर रहे हैं? खाना दे रहे, सोने का दे खाना। रहे, लेकिन वो हम्म। है क्या? डॉग के परस्पेक्टिव जेल, है ना? हाँ जी। अब डॉग को ये नहीं पता कि वो जेल में क्यों है ना? उसका दिमाग किस पे गुस्सा करेगा? वो आप लोगों पे हम तो। गुस्सा करेगा ना। हाँ आप जी, लोग हाँ। तो वो कैसे लेट आउट करे उस चीज को? ओके। है ना? सो आपको उसको बाहर आउटिंग देनी पड़ेगी, इसके पीछे कोई वो नहीं है। अगर आप उसको वॉक नहीं दे सकते, तो मिनिमम हम ये कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन 2 से 3 घंटे की उसको बाहर नेचर में आउटिंग लेकर जाए, जहाँ पर वो घूम ओके। सके। हाँ जी, हाँ जी। किसी के फार्म हाउस पे लेकर जा सकते हैं आप वहां पर, कि वो घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, आप भी अपना टाइम दे रहे हो वहां पर, है ना? टाइम हम्म। आप भी इंजॉय कर रहे हो और आपका डॉग भी इंजॉय कर रहा हाँ है ना? जी, सो इस ये तरीके कर का सकते हैं। ये वीकली कर आप ये कर वीकली आप ये करके सकते। देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसमें वैसे क्या मैं फीडबैक आता इसके है। साथ दो सेशन मेरे होते हैं कि मैं बॉल के साथ, इसके साथ बैट बॉल खेलती हूँ। प्रॉपर खेलता है, और बहुत जब बुरी तरह थक जाता है, तो अपनी बॉल उठाई और अपने बेड पे चला आता है नीचे। वॉक आउटसाइड, ये आउटिंग, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप गेम से। प्ले डिफरेंट है। ओके। ओके, प्ले एक पार्ट है, लेकिन आउटिंग भी एक पार्ट है। ये एक दूसरे के पार्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते। और जो ये नहाता नहीं है, तो इसके लिए क्या करूं मैं? अभी तो भूल जाओ, अभी पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करो, उसकी नीड पूरी करो, है ना? अगर हम्म। वो पूरी, नहाना आपके लिए है, उसके लिए नहीं है। है ना? नहाना इज योर कन्वीनियंस।
आप अपने कन्वीनियंस के बारे में सोच रहे हो, लेकिन सबसे पहले हमें उसके कन्वीनियंस के बारे में सोचना पड़ेगा ना। उसकी तो नीड ही पूरी नहीं हो रही आउटिंग की, जो पहली नीड है डॉग की, बाहर वॉक पे जाना, पहली नीड फर्स्ट। वो तो हो ही अगर वो नहीं, बहुत रेयरली हुई है इसकी। और जब भी मैं लेके गई हूँ तो या तो इसको बाहर के डॉग्स ने काट लिया है या फिर मैं चोट खा के आई हूँ। रेगुलर बेसिस पे आप करोगे तो ये बंद हो जाएगा, है ना। आप कभी कभी करते हो तो इंसान हाइपर जाता है बाहर। नहीं नहीं, मैंने स्टार्टिंग में कभी कभी नहीं किया। ये छोटा था तब मैं डेली लेके जाती थी, लेकिन ऐसे ही होता था हर बार। ऐसा डेली लेके जाते थे आप, लेकिन आप एक्साइटमेंट से लेके जाते थे, चलो वॉक पे हाँ, चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। मेरे फ्रेंड्स हमें बोलते थे कि आप इसको वॉक नहीं करा रहे, ये आपको वॉक करा रहा है, कि मैं इसको 100%। पीछे होती थी। ऐसा गलत तरीका था ना वो वॉक कराने का। यस यस। या सो अभी राइट नाउ इसको जस्ट अब मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहली चीज स्टार्ट करो कि इसको बाहर आउटिंग पे लेके जाओ, कैसे भी लेकर जा सकते हो, लेकर जाओ बाहर, किसी फार्म हाउस पे गाड़ी में भर के फार्म हाउस पे लेकर जा सकते हो, वहां पर ही घूमे, वहां से स्टार्ट करो। ओके, वहां से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। ओके ओके ओके, थैंक यू। और या बहुत नाइस वर्क है सर आपका, थैंक्स। या कीप वर्किंग, बाय बाय। या ओके ओके, बाय बाय। ओके गाइस, Anirudh, या हाय सनी। हाँ जी, कैसे हैं आप? अभी राइट नाउ कौन है? अनिरुद्ध, या हाय हाय हाय। हाँ जी सनी, हम रिसेंटली पुणे शिफ्ट हुए हैं। हम पैच के पेरेंट्स हैं। हम पैच के पेरेंट्स हैं। ओके ओके, कूल। और 2 दिन बाद पैच आ रहा है, उसको बोर्डिंग में रखा है वहां पे बॉम्बे में। एंड मेरे डैड उसको लेके आएंगे ट्रांसपोर्ट से। एक चीज सनी हमने थोड़ा लेट रियलाइज किया है कि हमारे सोसाइटी के बाहर की जो मेन रोड है, यू नो, इट्स कंप्लीटली ब्रोकन, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत सारा। और मेरे सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी प्रीमाइस में कुत्तों को वॉक कराना अलाउड नहीं है। अरे साला, ओके। इट्स वेरी वियर्ड। मतलब जब हमने ओनर से बात की थी, ओनर ने हमको एक गारंटी दी थी कि यू विल बी अलाउड टू वॉक योर डॉग इन द सोसाइटी, एंड एज लॉन्ग एज ही इज नॉट डैमेजिंग अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, और व्हाटएवर द यूजुअल रूल्स जो होते हैं कि अगर वो कहीं पे जाके पॉटी करेगा तो आपको उसको क्लीन करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हिच वी हैड अग्रीड टू। पर एक बार हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं तो हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी के मैनेजर है, उन्होंने बोला है कि डॉग ओनर्स तो बहुत है सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी में आप कुत्ते को चला नहीं सकते। तो दैट इज एनीवेज अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन, और वो मैं चला रहा हूँ उनके साथ, लेकिन वो कब सॉल्व होगी मुझे पता नहीं। बट इट्स आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ लॉ कि कोई आपको मना नहीं कर सकता। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। बट सनी, प्रॉब्लम क्या है ना, नॉट एवरीबडी इज विलिंग टू अंडरस्टैंड दैट, स्पेशली इफ योर फ्लैट ओनर इज नॉट बाय योर साइड, then it becomes even a bigger problem to solve, you know, because it's not क्योंकि वो क्या है ना, अगर फ्लैट ओनर ही घूम के बोलेगा कि सर अगर सोसाइटी नहीं कर रही है तो आप मत करो ना, तो फिर देन इट बिकम्स लाइक सोसाइटी अगेंस्ट न्यू टेनेंट। ये तो फिर यार, हम तो फिर क्या, ये क्या बात है, हम तो फिर तालिबान बना रहे हैं अपनी सब चीजों को, है ना। वो तो है सर, अभी लॉ मान नहीं रहे, अपने हिसाब से लॉ बना रहे हैं। ये क्या ऐसे नहीं चलता ना। आपको आपको इसी आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने ऑनर को, अपने फ्लैट के ऑनर को अगर आप पैसा दे रहे हैं ना, यू आर द, अब आपका फ्लैट है ना ये, है ना। आप अपने ओनर को बोल सकते हैं भाई ये लॉ है ना, ये सर्कुलेटर भेज सकते हो कि ये लॉ है। अगर आप ये मना कर रहे हो तो मैं पूछूंगा ना फिर किसी से कि भाई तुम क्यों मना कर रहे हो इस जगह के। और फ्लैट्स की कमी नहीं है पुणे में, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। लेकिन या लॉ तो हमें बताना पड़ेगा ना। हम लोगों को हम इस चीज को अंडरस्टैंड कराने में अपना टाइम दे सकते हैं। क्यों भाई, हम क्यों टाइम दें? जो एजेंसी है वो टाइम दे ना। आप जाके उनसे बात करो ना, ये लॉ है ना। आप इट्स ना, आप क्यों टाइम दे रहे हो लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए? जैसे आप वो सर्कुलेशन भेजो, जो पेपर है लॉ का वो भेज दो उनको, दे विल रीड इट, दे विल डू दैट एवरीथिंग। आप मत भागो ना उनके पीछे, जस्ट भेज दो कि भाई ये है, मैं तो घुमाऊंगा, ये वो है, लॉ है, अब मुझे नहीं पता। So do that, यार। वो एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम ऑनगोइंग प्रोसेस पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
बट while that is going on, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सोसाइटी की बाहर का जो एरिया है, जो पेवमेंट्स है, they have all gone under construction right now. So there is barely any place for you to walk a dog. Okay, so ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूं? See, this is totally deadlock है ना। देखो ये फिर आप क्या कर सकते हो? चलो हम सोसाइटी की बात भी मान ले, हम बाहर की बात मान ले। आप क्या कर सकते हो? आप आसपास एरिया ढूंढ सकते हो जहां पर नेचर का ट्रेल हो, डॉग को गाड़ी में बैठा सकते हो, वहां पर लेकर जा सकते हो। बट ये तो आपको एक्स्ट्रा वो है, तो आपके ऊपर है। आप सोसाइटी की बात सुनकर वहां पर वॉक नहीं करा रहे हो, बाहर खराब है, तो आप क्या कर सकते हो? गूगल मैप खोलो, आसपास देखो कहाँ पर नेचर का ट्रेल है अपने पास में, है ना, विद इन 2 किलोमीटर या जैसा भी आपको ठीक लग रहा है, वहां पर गाड़ी में डॉग को लेकर जाओ एंड देन स्टार्ट। ये एक सॉल्यूशन है। नहीं वरना अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सोसाइटी में ही डॉग को स्टार्ट करो अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि रोज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। हमें लॉन्ग टर्म का सोचना होता है। एक दिन के लिए ठीक है यार, गाड़ी में बैठा है, लेकिन आपको जल्दी है कहीं कुछ कहाँ पर, ये कितना ओवरहेड है ना। आपका आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है इस चीज के लिए, वो आधा घंटा उसको वॉक पे दे सकते हैं ना एक्स्ट्रा, अगर हम सोसाइटी का ही। सो लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। ये टेम्पररी ठीक है। लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन क्या है? या तो हम सोसाइटी के बाहर घुमाए, वो पॉसिबल नहीं है। सोसाइटी के अंदर घुमाए, लेकिन वो पॉसिबल है, लेकिन ये लोग अपना तालिबान लॉ लगा रहे हैं, है ना। तो उस चीज के लिए हमें यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो सोसाइटी का ही है ना। उस चीज पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और जब बाहर ठीक हो जाएगा तो बाहर, अगर किसी से हम लड़ाई नहीं रखना चाहते ना, सोसाइटी में रह रहे हैं, साथ में रहना चाहते हैं, और कोई शुरुआत में इस तरीके की हम इवेंट क्रिएट नहीं करना चाहते हैं कि हमारा कुछ आना बनी हो जाए, है ना। तो हम बाहर का सोच सकते हैं, लेकिन बाहर अभी ठीक ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं? अपने पास ऑप्शन। मुझे और एक चीज पूछनी थी। अभी वो बोर्डिंग से 10 दिन के बाद आ रहा है, मतलब हम बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो मतलब मुझे मालूम है कि उसका माइंड थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये मतलब मेरा नया घर है, तो उसको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है? सी, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। मतलब जब डॉग कंफ्यूज रहता है ना, क्योंकि डॉग जब कंफ्यूज होता है वो एक डायरेक्शन तलाश रहा है। ओके, कोई उसको डायरेक्शन दे दे, तो जो उसको डायरेक्शन देता है ना, वो डॉग के अंदर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि उसने उसको डायरेक्ट किया, कंफ्यूजन हटाया, है ना। सो ये बहुत ही, इस कंफ्यूजन अच्छी चीज होती है और यहाँ पर हम फायदा उठा सकते हैं। सो पूरी एक प्रोसेस है। मैंने आकाश के साथ भी पॉडकास्ट शेयर किया था, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उसने मुझसे पूछा था कि उसने किया है, we have seen it. उस पॉडकास्ट में मैंने पूरी स्टेप्स बताई हुई है ना, कि किस तरीके से आप डॉग को घर में लेकर आ सकते हो। वो अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे, वो आपको बहुत मदद करेगा। मेरा खाली ये फियर है कि घर में ना कुछ फर्नीचर पे वो क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल हो जाता है वो फर्नीचर को देख, ये मेरा सोफा है, ये वो हट जाएगा। है। ये आप सेम सामान मुंबई से लेकर आ रहे हैं या फिर यहाँ पर नया लिया हुआ है? नहीं, बॉम्बे से ले आए हैं। बॉम्बे से ले आएंगे तो वो दोबारा उसका एसोसिएशन है उस स्मेल के साथ। करेक्ट। ओके ना। सो वो वापस से आएगा इसके लिए। लेकिन आप ये पूरे को ट्यून डाउन कर सकते हो जब आप पॉडकास्ट में सारी जो स्टेप्स दी हुई है उसको फॉलो करोगे तो, है ना। अगर ये नया होता ना, नया फर्नीचर होता, तो ट्रिगर नहीं होता उसके दिमाग में, है ना। उनके दिमाग में स्मेल से ट्रिगर होता है ना, तो स्मेल वो ट्रिगर हो जाएगा उसके, वापस से पुरानी स्मेल, पुराना विजुअल। तो लेकिन आप इसको ट्यून डाउन कर सकते हो जब आप स्टेप्स को फॉलो करोगे, ओके ना। बट होगा, इट्स लाइक प्रिपेयर रहना होगा, है ना, बट वो ट्यून डाउन होगा। ओके। एनीवेज, आई थिंक आकाश ने हमको वैदेही नाम की एक ट्रेनर से कनेक्ट करवाया है, और वो उस दिन होने वाली है हमारे साथ जिस दिन पैच आता है घर पे। एक लास्ट चीज सनी मुझे आपसे पूछनी थी। हमारे नए घर में हमारा टेरेस एरिया काफी बड़ा है, मतलब काफी, मतलब 10 से 10 लोग आराम से खड़े रह सकते हैं उसमें। और हम सोच रहे हैं कि टेरेस का एक आधा हिस्सा कॉर्डन ऑफ करके उसका जो एक डे बेड है, उसका क्रेट है, उसके खाने पीने के जो खाने की चीजें हैं, वो सब वहां रहेगा, एंड दैट विल बी हिज सेफ स्पेस। सो इज इट ओके कि हमने एक आउटडोर एरिया में उसका सेफ स्पेस बनाया है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ऊपर मतलब कवर्ड है। या सी देखो, हमें क्या कर रहा है, ये डॉग की क्या दिक्कत है, थोड़ा इनसिक्योर होता है
है ना, थोड़ा टेंस हो जाता है ना, उसके बाद ये लैश आउट करता है। हाँ, ये लैश आउट करता है ना। तो ये इनसिक्योर कैसे होता है, जब इट्स लाइक कोई इसकी तरफ अप्रोच करता है ना। ये इनसिक्योर कब होता है, जब इसको किसी चीज को प्रोटेक्ट करना होता है ना। ये टेंस कब होता है, जब जिस चीज को ये क्लेम कर रहा है उसकी तरफ कोई आ रहा है ना, तब ये टेंस हो जाता है। सो अगर हम इसका सारा का सारा सिस्टम ही एक ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पर मूवमेंट नहीं है लोगों के, ये शांति से रहेगा। ओके ना। सो बाहर का एरिया जहां पर आप रख रहे हो वो एक ऐसी जगह है जहां पर मूवमेंट नहीं है, ये अपनी एक स्पेस में रह सकता है ना। और ये डॉग को वही चाहिए, इसको अपनी स्पेस चाहिए, क्योंकि ना बहुत सारे डॉग्स ऐसे होते हैं। सो ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा आपका, है ना। इसको आप आकाश के साथ भी लाइक और डिस्कस कर सकते हो, वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है आपके साथ, ताकि हम सब सेम पेज पर हो, है ना। लाइक उसको भी हम सेम लूप में लेकर आ सकते हैं कि भाई देख हम ऐसा सोच रहे हैं एंड हमने ऐसी बात करी और हमें ये ठीक लगता है ना। तो वो बता सकता है कि अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये सही है। ओके ओके, that's it, Sunny. I mean, Khushbu, do you have any more questions? Okay, एक मिनट Sunny, just one second. Sorry. और मुझे खाली ये एक ही पूछना था कि मतलब मेन माय थिंग इज कि इंट्रोड्यूस कैसे घर पे कराए, बट आई विल सी अ पॉडकास्ट अगेन। मैं और एक बार उसको अच्छे से सुन के वो फॉलो करूंगी कि उसको मतलब ये घर के साथ उसको मुझे पॉजिटिव एसोसिएशन करवाना है, मतलब नेगेटिव एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। सो शुरुआत में वो शुरुआत का ही टाइम होता है जब हम उसको डॉग को अपने घर में लेकर आते हैं ना। तो लाइक क्या करना होता है, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ उस चीज का, है ना। काफी 10 मिनट का, आई थिंक वो 10-15 मिनट का पॉडकास्ट है। तो मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो करना क्या होता है ना, हमें डॉग को वॉक पर लेकर जाना होता है सबसे पहले, घर में लाने से पहले, है ना। घर में हम सब काम है, आपने शुरुआत की स्टेप बहुत अच्छी तरीके से कर ली है ना, कि आपने उसको बोर्डिंग सेंटर में डाल दिया है ताकि आप शिफ्टिंग कर लो आराम से। अब आप उसको लेकर आ रहे हो, वो यहाँ घर पे आ रहा है, उसको पूरी एनवायरनमेंट का एक चक्कर देते हो, थोड़ा छोटा सा, कहाँ का है वो, है ना, किस जगह पर आ रहा है, ताकि उसकी इनसिक्योरिटी डाउन जाए, है ना, वो थोड़ा स्मेल कर सके। स्ट्रक्चर्ड वॉक फॉलो करते हो, उसके बाद आप उसको घर पे लेकर आते हो, है ना। अब घर पे लेकर आ रहे हो तो दरवाजे के बाहर वो बैठा हुआ है, अंदर नहीं घुस रहा। ठीक है, डायरेक्ट अंदर नहीं घुस रहा, है ना, दरवाजे के बाहर वो बैठा हुआ है। और उसके बाद हम उसको कामली अंदर लेकर आ रहे हैं। कामली अंदर लाने के बाद हम उसको हर जगह नहीं घुमाते, हम उसको सीधा उसकी स्पेस पर लेकर जाते हैं। जहां पर हमने उसकी स्पेस बनाई है, वहां पर स्पेस पे ले जाने के बाद हम उसको वहां पर टाई कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा बैठ जाए वहां पर, है ना। उसको बोन दे सकते हैं, है ना, उसको कोई ट्रीट दे सकते हैं ताकि वो वहीं पर रिलैक्स होते रहे। हमें पूरा घर शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस कराने का नहीं होता। और अगर आप शुरुआत में अपना बेडरूम और ये सब चीजें इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे तो वो वहां पर कभी आएगा भी नहीं। और वही चाहिए हमको, है ना, कि उसका एक अपना सेपरेट रहे, क्योंकि ये डॉग का पर्सनालिटी डिफरेंट है, इसको अपनी स्पेस चाहिए। ठीक है, और वो अपने स्पेस में बहुत खुश रहता है, मतलब कोई बहुत खुश रहता है, और वो उसको ये उसको बस ये पता नहीं है कि वो उसको ह्यूमन के स्पेस में नहीं जाना, उसको ये पता नहीं है। वो करता क्या है, वो ह्यूमन की स्पेस में जाता है। अब ह्यूमन की स्पेस में जाने के बाद वो उसकी स्पेस हो जाती है, यानी जो ह्यूमन वहां बैठा हुआ था, अब वो ह्यूमन उसकी स्पेस में आ गया, तो उस पर लैश आउट करेगा। ये डॉग को पता नहीं है। तो हम उसको अभी यहाँ नए घर में क्या सिखा रहे हैं, तेरी अपनी एक स्पेस है, ह्यूमन की स्पेस अलग है, तब जाके तुम हार्मोनी में क्रिएट होगा। ये भी है, सपोज जिस रूम में मैं और मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं ना, उसको उसी रूम में आके हम लोग को बैठ के ऐसे देखना है, मतलब इवन नॉट प्ले विद अस या कुछ, उसको मतलब प्रॉक्सिमिटी बहुत क्लोज चाहिए कि मैं इनके पास भी बैठूं। वो इनसिक्योर डॉग की टेंडेंसी होती है ना, वो पैक के साथ भी रहते हैं और पैक जब मूव होता है तो उस पर अटैक भी करते हैं। करेक्ट, तो ये बहुत हमारे लिए है ना, तो ये हो जाता है। नो, ये इनसिक्योर डॉग का वो है, नेचर है। इनसिक्योर टेंस्ड डॉग का नेचर है, ये सिम्टम है ना, नेचर नहीं बोलूंगा, सिम्टम बोलूंगा, है ना। इनसिक्योर टेंस्ड डॉग क्या होता है, उनको पैक के साथ लगता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से घबरा जाते हैं, उनको पैक का साथ लगता है। लेकिन जैसे पैक मूव होता है ना, उसको फिर अनसर्टेनिटी आ जाती है उसकी लाइफ में। और जैसी अनसर्टेनिटी आती है कि भाई पैक मूव हो रहा है और मेरे अंदर अनसर्टेनिटी आ रही है, इनसिक्योरिटी आ रही है, उसका कारण कौन है, ये जो मूव हो रहा है, वो उस पर अटैक कर देता है। ओके ना। सो आपको डिस्टेंस, हमें इनसिक्योर डॉग्स के साथ डिस्टेंस क्रिएट करनी होती है। वो हमारे पास प्यार की वजह से नहीं आ रहे, हमें लगता है ऐसा कि वो हमें देखना चाहते हैं, वो हमारे पास इनसिक्योरिटी की वजह से आ रहे हैं। और अगर हम उनको आने देंगे हमारे पास इनसिक्योरिटी की वजह से, सो हम इनसिक्योरिटी को नर्चर कर रहे हैं, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं।
बढ़ावा दे रहे हैं, और फिर जब हम बढ़ावा दे रहे हैं तो वो डॉग लैश आउट किस पे करेगा? हमारे ऊपर करेगा, है ना? सो हमें डिस्टेंस, अभी देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर ली थी कि हम दोनों बैठे हुए, हमें उसको देखना होता है ना, एक अच्छी स्टोरी लगती है सुनने के लिए, लेकिन असलियत में क्या चल रहा है, वो इनसिक्योरिटी की वजह से आ रहा है, और ये मिस्टेक्स कर देते हैं मोस्ट ह्यूमंस, है ना? हम लाइक इस तरीके से स्टोरी क्रिएट कर ले, और जिसकी वजह से ये आपको ये बिहेवियर कंफ्यूजिंग लगता है ना? लेकिन वो कंफ्यूजिंग नहीं है, वो इनसिक्योर है, आपके पास अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से आ हमारे रहा पास आता है, और फिर अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो ग्राउल करेगा। या वो आपके पास इनसिक्योरिटी की वजह से आ रहा है। सो इसकी अपनी स्पेस होनी चाहिए, अपनी स्पेस होनी चाहिए, आपकी अपनी स्पेस होनी चाहिए। बचपन में क्या होता है, हम स्पेस मेंटेन ही नहीं करते पपीज के साथ। करेक्ट। हम सब एक हैं, उस टाइप का हम बिहेव करते हैं, लेकिन डॉग्स में ऐसा नहीं चलता, है ना? इंटीमेट स्पेस होनी चाहिए, है ना? कूल है, ठीक है। हेलो सनी जी। थैंक यू सनी, थैंक यू सो हेलो। या बाय बाय। हाँ जी माधुरी जी। हेलो सनी जी। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, बोलिए जी। कैसे हैं आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। सर हाँ सर, 3 साल पहले मैंने लैब्राडोर लाया है। हाँ। वैसे तो वो देखा जाए तो एक मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। क्या है आपके हिसाब से? केवल एक ही प्रॉब्लम है, वो एकदम परफेक्ट डॉग है। अच्छा, परफेक्ट डॉग है, कूल है। हाँ, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि हमको पहले पता नहीं था कि डॉग्स को भी सोशलाइज कराना चाहिए। हाँ, सही बात है। तो क्या हुआ है कि अभी वो अपने को इंसान समझने लगा है। ओके, जैसे तो उससे क्या हुआ है कि कभी साल में एक बार अगर कहीं जाना हुआ, हाँ, तो वो उनको ऐसे हिकारत की नजर से देखता है कि अरे ये कौन है, मतलब उनको पाना, उनके पास। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है। सिर्फ मेरे लिए ब्रेक हो रही है, बाकी सबके लिए ब्रेक हो रही है? नहीं हो सकता सोशलाइजेशन के साथ। आपकी आवाज फुल ब्रेक हो गई, मेरे को सुनाई नहीं दिया कि क्या 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 बोला आपने। हाँ, वॉइस इज ब्रेकिंग, इंटरनेट का सर इशू है, आपकी लगता आवाज है। सही आ रही है। हाँ, बट आपकी ब्रेक हो रही है, या फिर से बोलिए, क्या क्या मैंने इशू है? अभी आ रही है आपको आवाज? कट अभी या आ फिर से रही है? बोलिए। हाँ, अभी आ रही है। ओके। मेरा 3 साढ़े 3 साल का लेब्राडोर है। हाँ। लेकिन वो कैसा है, इंसानों के साथ तो बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन डॉग के साथ वो उनको ऐसे अजीब, मतलब उनको, उसको लगता है ये मेरे बराबरी के नहीं है, या उसको कभी सोशलाइज ही नहीं कराया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो अभी कैसा कैसा, बिहेव करता है वो? मतलब डॉग्स को देख के एकदम पास नहीं जाना, उनको भी पास नहीं आने देना, चुपचाप दूर बैठा रहता है। हाँ, कूल है। मतलब ग्राउल करता है क्या दूसरे नहीं, डॉग्स कुछ के नहीं ऊपर? करता, कुछ भी नहीं करता, बस थोड़ा सा वो पास आने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा दूर चला जाता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, ये कोई वाली बात नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे डॉग्स ये टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं जब बचपन में उनको सोशलाइजिंग नहीं मिला होता, तो उनको पता नहीं होता, है ना, किस तरीके से दूसरे अभी डॉग्स के साथ बिहेव करना है। हाँ, अभी कैसे, अभी मैं वैसे पुणे से हूँ, लेकिन अभी नागपुर में हूँ। 10 दिन के लिए उसको रखा है क्रेच में। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल मिक्सअप नहीं होता, खा पी के कोने में पड़ा रहता है, उनके तरफ देखता भी नहीं। तो ये आगे के लिए खराब है क्या उसके लिए? नहीं नहीं नहीं, ये आगे के लिए खराब नहीं है। ऐसे बहुत सारे डॉग्स होते हैं जिनको सिर्फ ह्यूमंस की कंपनी अच्छी लगती है, उनको दूसरे, ऐसा नहीं है। देखो, मिक्सअप नहीं होने का मतलब है कि ये डॉग दूसरे डॉग्स पे अटैक कर रहा है, उसको मिक्सअप नहीं होना बोलते हैं। ओके। ओके, आप सपोज करो, आप एक पार्क में गए, पार्क में बहुत सारे लोग हैं, आप सब लोगों से मिलते हो कि अपना बैठे रहते हो? सबसे तो नहीं मिलते।
तो सबसे तो नहीं मिलते है ना, बहुत से लोग होते हैं जो अपने में बैठे रहते हैं, वैसे ही आपका डॉग भी है, उनको उसको नहीं मिलना, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको प्रॉब्लम हो रही है उनसे। ओके ना, सो कम्प्लीटली नॉर्मल है। नॉर्मल है ना ये? कम्प्लीटली नॉर्मल है, कम्प्लीटली नॉर्मल है। ओके सर, थैंक यू। ओके, या नो प्रॉब्लम, बाय बाय। ओके, अब किसको कोई सवाल है? आई थिंक आप हैंड, अमन शर्मा तो क्लैप कर रहे हैं, आई डोंट नो। हेलो, या हाय सनी। या हाय अमन, हाय, हाँ जी। या हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो वीडियोस बनाई थी वो काफी इम्प्रेसिव थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कल सारी देखी, मतलब 1 to 3 डेज की सारी देखी। तो मुझे आपसे पूछना था कि मेरे पास 5 months का ऑलमोस्ट, हाँ 5 months का शित्जू पपी है, और उसकी हिस्ट्री ये है कि जब हमने एक ब्रीडर से लिया था तो वो काफी उन्होंने एनीमिक दे दिया था बोल के, और मुझे ये लगता भी है ये एप्सो से मिक्स है और शित्जू है, बट उन्होंने कहा था ये प्योर ब्रीड है, और वो पता नहीं लेके आए थे सहारनपुर से, पता नहीं कैसे लेके आए थे। और फिर नेक्स्ट डे जब हम वेट के पास गए तो इसका जो हीमोग्लोबिन था बहुत कम था, तो इसका इलाज चला 2-2.5 महीने तक, उस 2 महीने तक। तो 2 महीने का ही आया था, 52 डेज का, और इसका 1-1.5 महीने तक इलाज चला। तो अभी ये बिल्कुल थोड़ा ठीक है हेल्थ वाइज, बट ये अब क्या हो रहा है इसके साथ कि ये बेड पे चढ़ रहा है, कभी सूसू कर रहा है। जब ये थोड़ा छोटा था तो फिर हम इसके लिए सूसू पॉटी मैट लेके आए थे, वहां पे ही करता था। लेकिन अब ये थोड़ा बड़ा हो रहा है जैसे, तो ये मतलब बेड पे भी चढ़ रहा है, सोफे पे भी चढ़ रहा है। हम इसको वॉक पे नहीं लेके जा रहे क्योंकि मैं इसको लेके गया था, बट वहां पे फिर मैं इसको गोदी में लेके गया था, सुबह का टाइम था, तो उसमें मतलब जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो पीछे पड़ गए, मतलब 25 डॉग्स ने मुझे घेर लिया। तो तो हाँ, तो फिर उसके बाद मतलब किसी तरीके से मैं इसको पार्क लेके गया, फिर मैंने स्टिक ढूंढी, फिर मैं वापस इसको जो है लेके आया। और बट ये घर में घूमता है, और मतलब कोई भी जैसे बाहर जाए, जैसे मैं, मम्मी और पापा रहते हैं, तो कोई भी बाहर जाए तो ये इसका थोड़ा ये रोना सा स्टार्ट हो जाता है, और इसको चाहिए कि तीनों जो है मुझे क्या कहते हैं घर में चाहिए। एक भी कोई बाहर जाता है तो ये अपसेट हो जाता है, तो इसको दूसरे कमरे में लेके जाना पड़ता है, फिर कोई बाहर जाता है, और फिर ये थोड़ा ठीक होता है। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर टैलेंट्स भी है, आपको आवाज सुन भी होगी, ऊपर टैलेंट्स भी है, तो वो भी थोड़े इसके साथ खेलते हैं। तो जैसे ही वो आते हैं तो ये रेस्टलेस हो जाता है, इसको मिलना होता है, तो इसको दरवाजा खोलना पड़ता है, फिर वो इससे थोड़ा मिलते हैं, फिर ये वापस आता है। तो गॉट इट। हाँ, तो देखो यार, है ना, एक तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि एक्साइटमेंट हैप्पीनेस नहीं है। ओके, है ना। अभी तक क्या हो पा रहा है ना, हम इसके अंदर एक्साइटमेंट को ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे, जो इश्यूज दिख रहे हैं ना। अभी जो आपके डॉग बार्क कर रहा था, वो बोल रहा था कौन है, कौन है, बाहर से कोई आदमी होगा, कुछ भी होगा, है ना। ये बार्किंग लगातार बढ़ती है, वो लगातार पूछता रहेगा कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, है ना। सो ये चीज हमें नहीं चाहिए कि ना वो लोगों से पूछे कौन है, उसका काम नहीं है ना कौन है पूछना, है ना। सो ये कैसे, ये क्यों क्रिएट हो रहा है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके, एक तो आप वॉक नहीं दे पा रहे हो, वो एक डिफरेंट थिंग है, उस पर हम बात करेंगे कैसे देना है। लेकिन वॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी स्ट्रक्चर्ड वाली इसके लिए। ओके, जो आप पहले वॉक पे लेके गए थे ना, ये कहीं पर भी घूम रहा था, है ना। हो सकता है ये हार्नेस ये पे तो हो, गोदी में था, टू बी ऑनेस्ट। हाँ जी। गोदी में नहीं, गोदी में तो कुत्ते अटैक करेंगे आपके ऊपर, है ना। गोदी में रहेगा तो ये, है ना। सो ये जनरली आपकी सबकी गोदियों में बहुत रहता है। ओके, हाँ जी। हाँ, तो अब देखो, अगर इसकी जगह एक रॉटवाइलर होता, आप उसको गोदी में इस तरीके से रखते? नहीं नहीं रखते। तो हम छोटे, और वो अगर रॉटवाइलर इस तरीके से खींचता तो हम चलता, हमारे साथ नहीं चलता। इस तरीके से बार्क करता तो हम बहुत जल्दी हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते। सो हम छोटे डॉग्स के साथ बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। अगर छोटा डॉग ग्राउल कर रहा है तो हम हंसते हैं। ओके, हाँ जी, है ना। तो कई बार होता है छोटा डॉग ग्राउल कर रहा है, हम हंस रहे हैं, लेकिन अगर वो एक रॉटवाइलर होता और वो ग्राउल कर रहा होता तो तो हम हंसते नहीं।
लेकिन है तो अंदर से दोनों डॉग्स हाँ जी। है ना, जब उसकी साइज छोटी है। सो उसको सबसे पहले आपको एक डॉग की तरह देखना जरूरी है, अगर आप एक लंबे टाइम पे एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का रिश्ता बनाना चाहते हो, क्योंकि ये जो डॉग्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा स्नैप करते हैं जिस डायरेक्शन में आपका डॉग बढ़ रहा है। ओके, है ना, स्नैपिंग बिहेवियर स्टार्ट होने का वो लाइक आगे चालू हो जाता है इनका, है ना, जैसे जैसे हाँ, इनकी और एज। ये जो है मतलब इसका मुंह खुला रहता है, हर कोई आता है उसके पैरों पे ये थोड़ा वो बाइट करने लग जाता है, या या फिर जो है इसको क्या कहते हैं, मतलब मुंह मतलब स्निफ करता है ये, बट जो है इसका मुंह खुला रहता है, और अगर ध्यान ना दो तो ये कभी कभार अपनी पॉटी भी खा जाता है, काफी बार हुआ है ऐसे इंसान। सी देखिए, उसका मतलब है इस डॉग का माइंड अनस्टेबल की तरफ, इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ओके, और वो कैसे हो रहा है, क्योंकि हम इसको प्रॉपर लेट आउट नहीं दे रहे, है ना, रिचुअल्स हाँ को जी। प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है, एक्साइटमेंट को बहुत ज्यादा नर्चर किया जा रहा है, इसको गोदी में बार बार उठाया जा रहा है, इसकी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, वो अभी बोल नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ ही जी। विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी आंखें लुक ऐसे देखकर, अपना मुंह हाँ ऐसे जी। फेर के ऐसा कम्युनिकेट, पर आप उसके कम्युनिकेशन को समझ नहीं रहे हो। सो ये डॉग क्या करेगा ना, अपने कम्युनिकेशन को इंक्रीज करेगा, और कम्युनिकेशन को इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा, उसका मतलब क्या, ये आप पे ग्राउल करना स्टार्ट करेगा। ओके, उसके बाद आपके ऊपर स्नैप करना स्टार्ट करेगा, है ना, क्योंकि आप हाँ लोग जी। इसकी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, सो तो स्पेस रिस्पेक्ट कैसे दें इसके पर्सनल स्पेस को? बार बार उसके अंदर घुसो मत, कुची बेबी, पूछी पूछी बेबी, बार बार इसको उठाओ मत अपनी गोदी में, है ना, वो इसकी नहीं नहीं, वो पर्सनल क्योंकि स्पेस। जैसे कोई घर में आता है ना, जैसे मेड भी आती है या कोई आता है, तो वो उसके पीछे पीछे भागता है, तो उसे काम नहीं करने देता, तो फिर उसको उठाना पड़ता है। नो, लीश लो ना, लीश पे लो, उठाओ मत। अच्छा। थिंक अबाउट इट, थिंक, ऐसे सोचो, वो छोटा डॉग नहीं है, बस सोचो कि वो एक हम्म डॉग है। अगर वो रॉटवाइलर हम्म, होता तो आप क्या करते, आप उसको उठाते, उठाना, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हाँ जी। गेटिंग माय पॉइंट? वो आगे, वो छोटा है तो हमने उसको उठा लिया, वो एक हाँ जी। डिसरिस्पेक्ट है उसके हम्म उसके लिए, है ना। तो जैसे जैसे बड़ा हम्म होगा ना, उसको मोर ये हम्म, डिसरिस्पेक्टफुल फील होता रहेगा, है ना, और वो अच्छा। डिसरिस्पेक्टफुल फील होता रहेगा तो क्या करेगा वो, ही विल स्टार्ट स्नैपिंग। हम्म फिर आप बोलोगे अब हमें गोदी में उठाने नहीं देता। क्यों उठाने हम्म देगा? क्योंकि आपने हम्म गोदी में उठाना एक अपना रामबाण समझ रखा है। जब भी कुछ हो, हम्म इसको गोदी में उठा लिया। जब इसने स्नैप हम्म करना स्टार्ट कर दिया तो आप वो छोड़, वो खो दोगे, है ना, वो खो हम्म। दोगे। और सो जब जब हम अगर ये सब, भाइयों के हाँ पीछे, जी, हम्म, हाँ बोलिए। हाँ, तो जब हम कभी खाने भी बैठते हैं जैसे डिनर, तो ये हमारे पास आ जाता है, हर बंदे के पास जाता है कि मुझे कुछ दो, जो आप खा रहे हो मुझे भी वही खाना है। सी देखिए, वो तब होता है जब हम बचपन से ही उसको देना स्टार्ट कर देते हैं, फैमिली मेंबर में कोई तो भी, है ना, ऐसे नहीं हम्म। होता। डॉग को आदत हाँ नहीं जी। होती दूसरे की थाली में से खाने की, है ना, तो क्या होता हम्म है, वो आएगा, आपको देखेगा डॉग क्या करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। अगर कोई डॉग खाना खा रहा है, कुछ खा रहा है, तो दूसरे छोटे पपीज आते हैं, उनकी तरफ देखते ही हमको देगा क्या, वो हम्म एडल्ट डॉग नहीं देता। ओके, हम्म। ओवर ए पीरियड टाइम क्या होता है, वो पपीज आना बंद कर देते हैं उसके पास। लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, उल्टा, वो आता हाँ है, जी। पपी आइज दिखाते हैं, हम उससे बात करते हैं, बेटा भूख लगी है, ये हम्म खाना है, ये खाना है, हम्म हम थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ा उसको दे देते हैं कि चलो एक बारी तो दे रहे हैं। वो डॉग की आदत हो जाती है। ओके, हम्म। सो हमें हाँ पूरे जी। फैमिली को सेम पेज पे लेके आना पता है कि डॉग को इस तरीके से नहीं देना, क्योंकि आपके गेस्ट आएंगे तो वो ऐसा करेगा, आप खाओगे तो ये हम्म ऐसा करेगा, हम्म, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको पसंद नहीं आएगा। ओके हाँ ना, जी। फिर आप खाना खा रहे हो, थोड़े टाइम के बाद आपकी गोदी में चढ़ के बैठ जाएगा, फूड की तरफ देखेगा। हम्म, अगर वो हाँ जी। गेस्ट के साथ ऐसा कर रहे हैं, और गेस्ट इसको मना कर रहा है, और इसके अंदर स्नैपिंग हम्म बिहेवियर आ रहा है, तो ये गेस्ट को काट लेगा। लॉन्ग हम्म टर्म में ये जो स्ट्रेटेजी है अपने थाली से देना, वो क्यूट जरूर लगती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। ओके, हम्म। सो और अपने थाली, ब्रशिंग भी ये जो है नहीं करवाता है बहुत, मतलब इसको कैसे वो आपको करें ब्रशिंग? सी अभी इस जगह पर ना, जैसे जो जो चीजें ये नहीं करवा रहा है ना, ब्रशिंग कराना बहुत जरूरी है इस ब्रीड के लिए, हाँ है ना। जी, सो वही। आप एक ट्रेनर को हायर कर सकते हैं कि ना, ट्रेनर आपके पास आकर इसको ये चीजें सिखा दे, है ना, जिसमें आपको दिक्कतें आ रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम हम्म ट्रेनर हायर क्यों नहीं करते, हमें पता नहीं होता कि ट्रेनर की जरूरत क्यों है।
ओके ना, क्योंकि जो अभी ट्रेनर का मार्केट चल रहा है ना, वो भी ऐसे बोलते हैं कि हम ये वाली कमांड सिखा देंगे। अरे लेकिन जब इंसान को उस कमांड्स की जरूरत ही नहीं है ना, वो क्यों करेगा ट्रेनर को हायर? लेकिन जब आपको पता है कि भाई मुझे ऐसा ट्रेनर चाहिए जो इसको ग्रूमिंग सिखा दे, मुझे ऐसा ट्रेनर चाहिए जो इसको वॉक सिखा दे, मेरे को ऐसा ट्रेनर चाहिए जो इसको ओबीडियंस सिखा दे, तो आपके पास थोड़ी पावर आती है कि यार ये आपकी प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन कौन लाकर दे सकता है। सो आप ट्रेनर एक देख सकते हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप इसको ग्रूमिंग की आदत डालो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एट द होगा क्या ना, मोमेंट, हाँ जी, या हाँ तो आप कुछ बोलिए कह आप। रहे थे सर? तो ये मैं ये कह रहा था कि आगे जाकर क्या होता है ना, जब इन डॉग्स को ग्रूमिंग की आदत नहीं होती ना, वो बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करता है, क्योंकि इनको ग्रूमिंग की जरूरत होती है हर 2-3 महीने में। तो आई थिंक बाल कट करने की इनको जरूरत हाँ जी। होती है, वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। कोई ट्रेनर भी इसको क्योंकि ये बहुत स्नैप करने लग जाता है ना, तो उसके बाद फिर इनको एनेस्थीसिया देकर ग्रूमिंग करानी पड़ती है 3-4 महीने में, है ना। सो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। वो आप ट्रेनर को एक देखिए जो इसको ग्रूमिंग सिखाए, फलाना ठिकाना नहीं, जो ग्रूमिंग सिखाए शांति से, है ना। कोई फीमेल ट्रेनर देखना इसके लिए। अच्छा, और इसको जब हम नहलाते हैं तो ये मतलब हाथ खा जाता है, एक बार तो खून भी निकाल दिया है मेरे हाथों से इसने बाइट करके। ये दूसरी चीज ना, देखो बहुत सारे शुरुआत में मिस्टेक्स हो रही है, आपको उनके साथ तो वर्क करना ही करना है। जो आपने कोर्स देखा है उसके अंदर में रिचुअल्स की बात करी है, वो तो आप हाँ फॉलो जी, करना स्टार्ट करो ही करो। हाँ प्लस जी, जिसमें आप में जिसमें आपको दिक्कत, अभी क्योंकि यंग है अपना बच्चा बहुत, है ना, हाँ जी। जिसमें दिक्कतें आ रही है ना आपको, उसकी बाइट भी इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, जितनी स्ट्रांग हो सकती है। ओके, सो आप एक ट्रेनर को देखिए जो इन चीजों को परफॉर्म करके बताए। सबसे पहले ग्रूमिंग, है ना। दूसरी चीज हाँ है कि जी। आप कहाँ रहते हैं, आप दिल्ली में, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट पीतमपुरा। हाँ, नॉर्थ वेस्ट है, मेरे पास है एक वहां पर, है ना, प्रीतमपुरा। ठीक है, मेरे पास है, मैं एक बार उनका कॉन्टेक्ट अपने ग्रुप में भी है वो, उनका उनका कांटेक्ट दे दूंगा। वो आपको आके कंसल्टेशन दे देंगी, पूरा कुछ सब कुछ समझा देंगी कैसे करना है ना। और इसको नहलाना कैसे, ग्रूम कैसे करना है, उस चीज के बारे में भी उसके ऊपर वर्क कर सकती है वो। ठीक है, हाँ जी, तो एट द मोमेंट जो है मेरे लिए क्या है इंस्ट्रक्शंस की इस पे आप एट द मोमेंट? आपके हाँ जी। आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप पूरी फैमिली को सेम पेज पर लेकर आइए, है ना। इसके साथ बिहेव करने के लिए उनको बताइए कि कैसी कैसी चीजें होती हैं, है ना। मैंने पूरे कोर्स में वो सारी चीजें बताई हुई है कि ये रिचुअल्स होती है, इसको उठाना बंद कीजिए, अदरवाइज इसके हाँ अंदर जी। एंजाइटी बढ़ती जाए। इसे देखिए, मैं आपको चीजें फर्स्ट थिंग, एक्साइटमेंट को हैप्पीनेस मत समझिए, ठीक है ना। हाँ जब जी। भी आप अपने डॉग से मिल रहे हैं, नो टच, नो टॉक, नो आई कांटेक्ट फॉलो कीजिए, ताकि उसके नोज इस्तेमाल हो सके। ओके, फर्स्ट थिंग हाँ है। जी। सेकंड, हर चीज के लिए उठाना बंद कीजिए इस डॉग को, कि कुछ भी हो और हमने इसको उठा लिया। ये हैबिट आपको खत्म करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसके अंदर एंजाइटी डेवलप होगी और इसके अंदर स्नैपिंग बिहेवियर डेवलप होगा। ओके, है ना। और तीसरी चीज है कि आप प्लीज एक ट्रेनर को हायर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा वो है, आपका छोटा सा बच्चा है अभी, और ये चीज इसको हाँ जी। काफी, इसमें इश्यूज आने लग गए, हमको दिख रहे हैं, है ना। और ये एस्केलेट होंगे। और हाँ एस्केलेट जी। होंगे तो यानी हमें आगे जाके बहुत ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, सरदर्दी भी होगी, और जिसकी वजह से हमें लाइक ये हम बच सकते हैं एक ट्रेनर को हायर कर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया, उठाना बंद कीजिए, एक्साइटमेंट को नर्चर करना बंद कीजिए, और तीसरी चीज है कि आप ट्रेनर को हायर कीजिए। मैं उसका डिटेल दे दूंगा आपको। हाँ जी, और ये लीश भी जो है डालने नहीं देता है ढंग से, इधर उधर पीछे मुड़ के काटना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए हार्नेस लाया हुआ हूँ। नहीं, हार्नेस काम नहीं करेगी इसके लिए। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको एक इन हाउस कंसल्टेशन लगेगी, है ना। अच्छा। इन हाउस कंसल्टेशन लगेगी, वो भी एक डॉग ट्रेनर की, है ना, कि जो डॉग को इन सब चीजों के लिए ट्रेन करके जाए, है ना। फिर आपको थोड़ा वो दे एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा इट्स लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे कि कैसे आपको ये सब चीजें करना है। तो इसलिए मैं वो ट्रेनर का नंबर दूंगा आपको, आपके साथ शेयर करूंगा, एंड देन यू कैन, आप जा सकते हो उसके साथ आगे। ओके, सो गाइस, ठीक है। मेरी 12:30 पे मीटिंग है। मैं वापस से जितने भी मैंने अभी, बाकी लोग बच गए हैं जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाए, हम उसको वापस से लेंगे, बट राइट नाउ मेरे को 12:30 पे 1 मिनट बाकी है। सो मेरी एक मीटिंग है, मुझे उसमें अटेंड करना है, एंड मैं वापस आऊंगा, एंड दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। एंड ग्रुप में मैं एक्टिव रहता हूँ, बट मैं जब भी हम ये Q&A सेशन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, और अब हम जल्दी करेंगे, है ना। सो एक अच्छा, इट्स लाइक मीडियम लगा मुझे आप लोगों से बात करने का, एंड जितने बाकी लोग सवाल रह गए हैं, हम वापस से कनेक्ट हो सकते हैं, बट आज के लिए इतना ही। कूल है? थैंक यू सो मच सनी। या
या मैन, या थैंक यू मैन, वापस से मिलते हैं। ओके, बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी, बाय। या मैन, बाय।